हेलो डियर्स। इस क्लास में हम देखेंगे कंप्यूटर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टेस्ट 2। कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें टॉप 30 प्रश्नों को जो है समाहित करके दिया गया है। तो देखते हैं आप में से किसका कितना प्रश्न बनता है। सब लोग ईमानदारी के साथ सही सही कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कि आपका 30 में से कितना प्रश्न बना। और जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है। कंप्यूटर में मानवीय गुणों के अनुरूप सोचने, तर्क करने, सीखने और याद रखने जैसी क्षमताओं का विकास करने वाली प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है। ठीक है, तो इसको जानने से पहले आप लोग जो है प्रचलित क्वेश्चन एक देखे होंगे कि कंप्यूटर का कार्य नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर का कार्य नहीं है करके आप लोग एक क्वेश्चन देखे होंगे। ठीक है, इसमें जो है ऑप्शन दिया जाता था। ऑप्शन ए समझे स्टोर करना, ठीक है, स्टोरेज हो गया। ऑप्शन 2 है प्रोसेसिंग हो गया, है ना, प्रोसेसिंग। 3 में था क्या चीज, विश्लेषण। विश्लेषण। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग किसको टिक करते थे, ऑप्शन सी को, 3 को, इनमें से कोई नहीं, है ना। ये जो है आप लोग को ऑप्शन में दिया रहता था तो आप लोग ऑप्शन 3 को टिक करते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा है मानवीय गुणों के अनुरूप सोचने के लिए, ठीक है, तर्क करना। तर्क करना मतलब होता है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब विश्लेषण। ठीक है, तो इसके पास जो है विश्लेषण करने का भी पावर है। ठीक है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर के पास, उसको सीखने और याद रखने जैसी क्षमताओं का विकास करने वाली प्रयोग जो है ये किस पीढ़ी के पास है, तो ये पंचम पीढ़ी के पास, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है युग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अल्फा न्यूमेरिक डाटा को विभिन्न चौड़ाई की ऊर्ध्वाधर पट्टी से व्यक्त करने तथा किसी उत्पाद के कूट के रूप में प्रयोग की जाने वाली जो कोड होता है इसको क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर पट्टी चौड़ाई की। ठीक है, और ये कौन सा कोड रहता है, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट भी रहता है, नंबर भी रहता है, तो इसको बोला जाता है बार कोड। ठीक है, क्या बोला जाता है भाई, बार कोड, BCR। ठीक है, BCR हो जाएगा बार कोड रीडर। ठीक है, तो इस युक्ति द्वारा रीड किया जाता है, बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो चौड़ा में जो ऊर्ध्वाधर पट्टी होता है उसको क्या बोला जाता है, बार कोड का बात कर रहा है ये। ठीक है, बार कोड का बात कर रहा है और इसको रीड किया जाता है बोला है, तो बार कोड रीडर BCR। आगे देखते हैं नेक्स्ट। डाटा संचरण की गति को मापने की इकाई है। देखिए डाटा संचरण की गति बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मापने की इकाई क्या है, बॉड है। ठीक है, बॉड है। DPI और बाइनरी जो है किसको मापने की इकाई है बताइएगा। बायोस क्या सभी लोग जानते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। बायोस मेमोरी जो है कंप्यूटर स्टार्ट करने पे सबसे पहले चालू होती। ठीक, नेक्स्ट देखिए, गणना के लिए प्रयुक्त एक अति प्राचीन युक्ति कौन सा है, तो अति प्राचीन युक्ति एबेकस है। ठीक है, एबेकस कंप्यूटर यही है। आगे देखते हैं, मेमोरी से डाटा प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देश तथा वास्तव में डाटा प्राप्त करने के बीच के समय को क्या कहा जाता है। देखिए डाटा प्राप्त करने के लिए हम जो निर्देश दे रहे हैं उस निर्देश के टाइम से डाटा प्राप्त करने के बीच के समय को क्या कहा जाता है, तो उस बीच के समय को कहा जाता है टर्न अराउंड टाइम, है ना। बताइए, कमेंट कीजिए जितने लोग को पता है। तो टर्न अराउंड टाइम नहीं कहा जाता है, उसको बोला जाता है एक्सेस टाइम। मतलब जिस टाइम हम लोग क्या दे रहे हैं, डाटा दे रहे हैं, और वो जितना टाइम एनालिसिस हो रहा है, एनालिसिस मतलब जितना टाइम ऑपरेट हो रहा है या डाटा प्राप्त हो रहा है, मतलब हम लोग दिए हैं 2+2 को जोड़ने का, और जितना टाइम हमको इसका आंसर मिल गया 4, इसके बीच के दूरी को क्या बोलेंगे, एक्सेस टाइम बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों के बीच डाटा स्थानांतरण की गति में अंतर को कम करने के लिए बनाई गई भंडारण युक्ति कौन सा है। ठीक है, तो इसका भंडारण युक्ति कौन सा है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बफर मेमोरी। कोई भी चीज जो रहता है जैसे कैश मेमोरी हो गया, रजिस्टर हो गया, वैसे ये जो है बफर मेमोरी है, ये भी जो है स्पीड में गति को बढ़ाने के लिए काम आता है। ठीक, गति बढ़ाने का काम आता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोसेसिंग भाषा में
प्रोग्रामिंग भाषा में शब्दों और विराम चिन्हों की व्यवस्था के लिए बनाए गए नियम कानून को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, जितने भी प्रोग्रामिंग है, जो चीज़ भी आप लोग देख रहे हैं कंप्यूटर में, उस सब के पीछे एक प्रोग्रामिंग छुपा हुआ है। ठीक है, और उस प्रोग्रामिंग को और जो विराम चिन्ह है, उसकी जो व्यवस्था है, उसके नियम कानून को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है सिंटेक्स। ठीक है, सिंटेक्स बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, तो सबसे ऊपर में मैं क्या लिखूंगा, हेडर फाइल का नाम लिखूंगा, हेडर फाइल कौन सा है। उसके बाद मैं इसका मेन फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, मेन फोल्डर क्या है। ठीक, इस टाइप से जो है इसको बनाया जाता है, सब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसका लॉजिक लगाया जाता है, क्या लॉजिक है। उसके बाद इसका जो सिंटेक्स होता है लॉजिक का, वो दिया जाता है। ठीक है, इस टाइप से इसका जो है बनाने का अपना एक सिंटेक्स होता है। यहाँ पे सिंटेक्स मतलब पानी भरने वाला नहीं, सिंटेक्स मतलब एक तालिका टाइप समझ सकते हो। जैसे आप लोग शेड्यूल बनाते हो ना, शेड्यूल, क्या करना है क्या नहीं करना है, वैसी इसमें ये जो है प्रोग्रामिंग में पहले क्या रखना है क्या नहीं रखना है, ये उसका एक तरीका है, कानून है। समझिए, कानून का मतलब आईपीसी सीआरपीसी की बात यहाँ नहीं चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चुंबकीय डिस्क का संकेंद्रित गोलाकार भाग जो डाटा स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, संकेंद्रित गोलाकार भाग बोला है, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, ट्रैक, सेक्टर, क्लस्टर, बाइट। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ट्रैक आएगा। ठीक है, ये जो है अलग अलग ट्रैक में बटा होता है, और ये जो ट्रैक है ये अलग अलग सेक्टर में बटा होता है। याद रखिएगा, ट्रैक जो है सेक्टर में बटा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉफ्टवेयर के संचालन को सरल बनाने के लिए प्रयुक्त निर्देशों का समूह क्या कहलाता है। ठीक है, निर्देशों के समूह को बोला गया है, तो निर्देशों के समूह को टूल कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, टमाटर का टा में बड़ा उक मात्रा टू और ला। ठीक है, टूल है ना। आगे देखते हैं, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर में गलतियों को ढूंढना तथा उनका निदान करना क्या कहलाता है भाई, ट्रबल शूटिंग कहलाता है। ठीक है, यदि मान लीजिए किसी भी प्रकार का ऐप में किसी को कोई दिक्कत रहता है कंप्यूटर में, तो वो क्या करते हैं, ट्रबल शूट करते हैं। ट्रबल शूट मतलब जो भी उसमें बग रहता है, गलती रहता है, उसको मतलब सेटिंग का गलती रहता है उसको बताता है, और ट्रबल शूट करने पे ही वहीं पे सॉल्व का जो ऑप्शन दिया रहता है, सॉल्व करोगे तो अपने आप ये जो है फिक्स हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है। आगे देखिए, दो अलग अलग स्थान पर बैठे व्यक्तियों द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से श्रव्य व दृश्य संचार स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो डियो का हो गया, स्काइप हो गया। स्काइप भी जो है फेसबुक के जैसे मैसेंजर है। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेंजर हो गया। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लंबी दूरी के लिए बेतार सहायता से संचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था क्या है, वाईमैक्स है। ठीक है, याद रखिएगा, वाईमैक्स ये जो है क्या करता है, पूरी सिटी को कवर करता है। ठीक है, ये क्या है, एक संचार उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था है, मतलब जो वाईफाई है इसका एडवांस वर्जन है वाईमैक्स। ठीक है, आगे देखते हैं, इंटेल नामक कंपनी की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो हर्सन होलरिथ के द्वारा जो है इंटेल नामक कंपनी का स्थापना किया गया है। इंटेल क्या बनाता है, प्रोसेसर बनाता है कि सॉफ्टवेयर बनाता है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। GPRS का क्या है, GPRS क्या है पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए GPRS क्या होता है भाई, कमेंट करके बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायरलेस द्वारा मोबाइल फोन से इंटरनेट सुविधा के प्रयोग की तकनीक को क्या बोला जाता है, GPRS। GPRS का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक, आगे देखते हैं, TBMS में फाइल से आशय क्या है। इसमें बोला गया है फाइल से आशय। ठीक है, तो देखिए, यदि आप लोग को बोला जाता फील्ड का समूह, मतलब ये जो होता है कॉलमों का समूह होता। ठीक है, कॉलमों के समूह को क्या बोला जाता है, फील्ड बोला जाता। मतलब एक कॉलम को फील्ड बोला जाता है, तो कॉलमों के समूह को फील्ड का समूह बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल से आशय पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, रिकॉर्ड का समूह। यदि इसमें पूछा जाता पंक्तियों का समूह, तो पंक्तियों के समूह को क्या बोला जाता है, टपल का समूह। मतलब पंक्ति जो होता है इसको टपल बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रमुख रूप से सॉफ्टवेयर निर्माण से संबंधित कंपनी कौन सा है। सॉफ्टवेयर निर्माण से संबंधित कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक,
नेक्स्ट है इंटरनेट पर पसंदीदा वेबसाइट खोजने की प्रक्रिया कहलाती है ब्राउज। ठीक है, सर्च इंजन नहीं, सर्च इंजन के द्वारा हम खोजते हैं, इसके द्वारा जो है खोजा जाता है। ठीक है, लेकिन जो खोजने की प्रक्रिया है उसको पूछे, उसको ब्राउज बोलते हैं। तो वर्ड में कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, आगे देखिए, डेटा स्थानांतरण के लिए तंतु के ऊपर लगाई गई प्रयुक्त विशेष तार जिससे प्रकाशीय एक अवरोधक सतह है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एक अवरोधक सतह है? तो क्लैडिंग हो गया। ठीक है, ये जो है क्या है? प्रकाशीय अवरोधक सतह है, याद रखिएगा, क्लैडिंग। ठीक, नेक्स्ट है, सूचना से निकाले गए निष्कर्ष को क्या कहा जाता है? ज्ञान कहा जाता है। सूचना को ही आउटपुट कहते हैं, लेकिन यहाँ सूचना से निकाले गए निष्कर्ष बोला है, उसको ज्ञान कहा जाता है। दो या अधिक उपकरणों के बीच सामंजस्य के लिए प्रयुक्त युक्ति को क्या कहा जाता है भाई? दो या अधिक उपकरण के लिए बोला है तो इसको बोला जाता है एडॉप्टर। ठीक है, एडॉप्टर। आगे देखते हैं, एक वर्कबुक में दूसरे वर्कबुक में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का? एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाने के लिए कंट्रोल टैब दबाते हैं। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही कंट्रोल टैब। नेक्स्ट है, सिग्नेचर के विषय में क्या सही है? सिग्नेचर के विषय में बताना है कि क्या सही है। तो देखिए, ईमेल संदेश के अंत में, ये सिग्नेचर है क्या? सिग्नेचर, ठीक, हाँ, ईमेल संदेश के अंत में कोई विशेष अभिवादन को क्या बोला जाता है? सिग्नेचर बोला जाता है। ठीक है, इमेज के सिग्नेचर आइकॉन में पेन का चित्र बना होता है, बिल्कुल सही। जो पेन का चित्र होता है ना, उसी को सिग्नेचर बोलते हैं। ठीक, इसमें पेपर क्लिप का आइकॉन बना होता है, गलत, पेन का आइकॉन बना होता है। तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है, मतलब ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, एक डाटाबेस में फील्ड होता है। तो डाटाबेस में फील्ड क्या चीज होता है भाई? तो डाटाबेस में फील्ड पूछा गया है तो ये होता है जानकारी की श्रेणी। श्रेणी मतलब होता है कॉलम, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। सूचना की तालिका नहीं आएगा क्योंकि तालिका में रो और कॉलम दोनों से ये जो है मिलके बना होता है, तो रो और कॉलम रहेगा तो नहीं आएगा। नेक्स्ट है, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का फुल फॉर्म बोला गया है। इसको बहुत बार पूछा जाता है, डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, डिनायल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर वायरस होता है, क्या होता है भाई कंप्यूटर वायरस? इसको आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को, बहुत सरल है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा और देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर को अधिक कार्यकुशल बनाने की प्रक्रिया को अपग्रेड कहा जाता है। देखिए, अपडेट और अपग्रेड में अंतर क्या है? पुराना से, ठीक है, कुछ ऐड करना, पुराना में जो है कुछ ऐड करना, ऐड करना। ठीक है, पुराना सामान में कुछ ऐड करना मतलब कुछ नया सामान ऐड करना या एडवांस फीचर देना, वो क्या कहलाता है? अपग्रेड कहलाता है। और अपडेट क्या होता है? पुराना के बदले, पुराना के बदले नया। ठीक है, इसके बदले नया, ये क्या कहलाता है? अपडेट कहलाता है। मतलब पुराना यदि हमारा है तो उसके बदले हम नया चीज ले आएंगे, उसको बोलेंगे अपडेट। और यदि हमारे पास पुराना है लेकिन इसी में हम जो है नया चीज ऐड करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? अपग्रेड बोलेंगे। तो ये दोनों बात को जो है आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑप्शन 20 का सही है, अपग्रेड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस है? देखिए, आईपी एड्रेस दो प्रकार का होता है, IPv4, ये आप लोगों को क्लास में बताया था, IPv6 था। तो यहाँ पे IPv4 का दिया है क्योंकि 4 वो में है, 1 2 3 4 दशमलव, बीच में दशमलव इसको अलग कर रहे हैं। तो IPv4 का सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि कोई भी नंबर है वो 0 से 255 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, और ये जो है 4 अलग अलग भागों में रहेगा, मतलब इसको बीच में डिवाइड काट करेगा। इसका जो है मैक्सिमम 255, 255, 255, 255 ये मैक्सिमम हो सकता है और मिनिमम हो सकता है ये। ठीक है, 000, 000, 000, 000,
ये क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है, और ये जो होगा मैक्सिमम हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये 276 255 से ज़्यादा है, मतलब ये वाला नहीं होगा। 342 नहीं होगा, 276 है, नहीं होगा, ठीक है। 255 से ज़्यादा नहीं होना है। यहाँ पे 00 111 222 ये है सही आंसर, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि तीनों तीन तीन ही रहे, ये मिनिमम मैक्सिमम का बात चल रहा है। यहाँ पे सिंगल सिंगल भी हो सकता है इस प्रकार, ठीक है, सिंगल भी हो सकता है ना। मिनिमम में आप लोग एक काम करो, 00 को हटा दो, एक एक जीरो को, है ना। जब एक एक जीरो को हटाओगे तो यहाँ पे 3 में तो रखना ही पड़ेगा। खैर रहने तो 00 मतलब समझ गए हो कि आप लोग मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। 255 से ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट, निम्न समूहों में से कौन सा सही क्रम है बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बीट, ठीक है, सबसे पहले आता है बीट, तो ए सी और डी में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है कैरेक्टर, तो कैरेक्टर तीनों में दिया हुआ है। उसके बाद क्या आता है, बीट, कैरेक्टर, फिर आता है फील्ड। तो इसमें रिकॉर्ड, इसमें रिकॉर्ड, ऑप्शन सी का सही है। देखिए बीट आएगा, उससे बड़ा होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर से बड़ा होता है फील्ड, फील्ड से बड़ा होता है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से बड़ा होता है फाइल, फाइल से बड़ा होता है डाटाबेस। मतलब बीट के समूह को कैरेक्टर बोलते हैं, कैरेक्टर के समूह को शब्द नहीं फील्ड बोलते हैं, फील्ड के समूह को रिकॉर्ड बोलते हैं, रिकॉर्ड के समूह को फाइल बोलते हैं, फाइल के समूह को डाटाबेस बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है बोला है। कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है भाई, कौन सा नहीं है, तो ड्रम प्रिंटर जो है ये एक कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है ना। ड्रम प्रिंटर आएगा कि इंकजेट प्रिंटर आएगा, कमेंट कीजिए भाई आप लोग, इसमें ड्रम आएगा कि इंकजेट प्रिंटर आएगा। देखिए इंकजेट जो प्रिंटर है ये क्या है, लाइन प्रिंटर है ना। इंकजेट प्रिंटर जो है कौन सा प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, ठीक है। यहाँ ड्रम प्रिंटर भी एक लाइन प्रिंटर रहेगा, क्योंकि इसको लाइन में देखते हैं, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है बोला है, ये एक लाइन को प्रिंट करता है, इसका ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। सी लेना इसका ऑप्शन, अगर इंकजेट और ड्रम प्रिंटर दिखाई दे तो। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है जिसे अपडेट की आवश्यकता नहीं है। तो अपडेट की आवश्यकता नहीं है, और सॉफ्टवेयर को स्टोर किस में करते हैं, रैम रोम, रोम में नहीं करते हैं, रोम में करते हैं, है ना। देखिए क्या होता है, रैम होता है जिसमें ये चलता है वो आता है, रोम में स्टोर करके रखते हैं, बाकी इंटरनल जो स्टोरेज होते हैं इसमें डाटा फाइल वगैरह को जो है रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी रोम आ जाएगा, ठीक है, रोम, ठीक। तो इस प्रकार ये जो 30 प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखिएगा। और भी इसका जो है सीरीज आने वाला है, जिसको देखने के लिए आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो सभी थैंक यू, ऑल द बेस्ट।